एक तरफ देश में 5G स्पेक्ट्रम को लॉन्च करने की कवायद शुरू हो चुकी है और सरकार की एक कोशिश है कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उसे आमदनी हो और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल, अब तो अडानी की भी कंपनी जो है वो इस नीलामी में कूद पड़ी है। 26 जुलाई से नीलामी शुरू हो चुकी है और सरकार का ये दावा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो नीलामी के दौरान पैसा उनको मिलेगा। लेकिन मैं इस वक्त बीएसएनएल के हेड ऑफिस के ठीक बगल में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, खासतौर पर ऑल इंडिया जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम टेलीकॉम ऑफिसर्स जो एसोसिएशन है, उसके लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि एक तरफ जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम में भाग लेने की कोशिश कर रही हैं और भाग ले रही हैं, तो दूसरी तरफ खुद भारत सरकार की कंपनी पीएसयू बीएसएनएल उसके एम्प्लाई जो है वहां यहां पर अपने पेंशन और तनख्वाह के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, वसी अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। वसी साहब, ये बताइए, एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, सरकार का दावा है 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा उसको मिलेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 2007 से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, क्यों अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग? बीएसएनएल एक समय प्रॉफिट में हुआ करता था और जब पीआरसी यहाँ पे सेकंड पीआरसी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 2007 में भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड में भी लागू हुई। लेकिन उसके बाद थर्ड पीआरसी 2017 में आई और आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस का मुद्दा देकर के कोई भी पे कमीशन इसमें लागू नहीं हुआ उसका अगला। लेकिन इसी विभाग में जो हमारे सीनियर मैनेजर्स पे बैठे हुए लोग हैं, वो भारत सरकार के 7th पे कमीशन को 2016 से पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं और उनकी सारी सुविधा, सारी फैसिलिटीज पे रेनोमिनेशन उनको दी जा रही है और हम कर्मचारी और अधिकारियों को किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना करके हमारी जो भी सुविधा है, पे है, प्रमोशन है, पेंशन है, उसको डिरेल किया जा रहा है। तो सर, ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी आप लोगों ने ही पैदा किया होगा ना भाई, आप लोग इसके एम्प्लाई हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आप लोगों का भी योगदान होगा। लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के जरिए बीएसएनएल कंपनी का इतना बंटाधार हुआ और फिर वो कैसे आपकी सैलरी और पेंशन दें? ये कई बार बहाना दिया जाता था कि बीएसएनएल जो है यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों के बहुत बड़े संख्या बल के हिसाब से कारण ये घाटे में जा रहा। अगर आप इसको थोड़ी सी बैक फ्लैश में जाएंगे तो 31 जनवरी 2020 को 78,000 कर्मचारी वीआरएस लेके यहाँ से गए। जो कंपनी में 4 लाख होते थे वो आज की डेट में केवल 62,000 हैं। अगर सिर्फ कर्मचारियों की संख्या इसके घाटे की वजह थी तो 4 लाख से 62,000 होने के बाद से आज बीएसएनएल को पूरी तरह प्रॉफिट में होना चाहिए। तो बीएसएनएल में घाटे में जाने का कारण दो चीजें हैं, एक तो नीति है और एक यहाँ का मिसमैनेजमेंट है। नीति जो इसको फेवर नहीं की। अगर 4G की बात करें तो 2016 में सभी ऑपरेटर ने 4G लागू किया था। आज 2022 लगभग 6 साल हो चुके हैं जहां पे 5G की नीलामी हो रही है, आज बीएसएनएल 4G लॉन्च नहीं करा। पब्लिक कैसे हमारे साथ जुड़ेगी? हमारे पास संसाधन क्या है जो हम जाके पब्लिक को बेचें? हमारे पास वो चीजें कहाँ हैं जो हम पब्लिक को बेचें जा करके? इसलिए एम्प्लॉय को दोष देना तो आसान है, यहाँ की टोटली मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे बीएसएनएल बनने के बाद से हजारों हजार संख्या में इंजीनियर्स और अकाउंट प्रोफेशनल्स की बहाली हुई। आज भी यहाँ के उन लोगों को पदोन्नति नहीं दी गई और यहाँ का मैनेजमेंट जो है आज भी बाहरी मैनेजमेंट है, जिसको सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसका डायरेक्ट कंपनी के सर्वाइवल या घाटे से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी एक अलग व्यथा है। अच्छा, आप ये बताइए, आपका कहना है कि कोरोना के दौरान तमाम सारे एम्प्लाई आपके मारे गए, मौतें हुई, उनको क्या बेनिफिट सारे मिलेंगे? ये बड़े दुख का विषय है कि जहां पे सरकार हर एक लोगों को कहती है कि मरने के बाद, कोरोना के बाद ये पैसे दिए जाएं। बीएसएनएल एक ऐसा पीएसयू है जहां पे जो कर्मचारी बीएसएनएल में नियुक्त हुए आज 22 साल बनने के बाद भी उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लगभग 350 लोग कोरोना काल में डिमाइस हुए इस बीएसएनएल में। उसमें से लगभग 200 प्लस लोग वैसे एम्प्लॉय थे जो कार्य एग्जीक्यूटिव थे, नॉन एग्जीक्यूटिव थे, जो बीएसएनएल ने रिक्रूट किए थे। आज उनके मरने के बाद, उनके शॉर्ट डिमाइसेस के बाद उनका परिवार सड़कों पे है। आज उनका परिवार केवल 2,000 और 2,500 के पेंशन से काम चला रहा। आप समझ सकते हैं कि 2,500 में कोई परिवार कैसे चलेगा, और इसके लिए पूरी तरह यहाँ का प्रबंधन जिम्मेवार है। सेकंड पीआरसी में रिकमेंडेशन था कि 30% सुपरएनुएशन बेनिफिट देना है। आज भी पेंशन स्लैब बना करके लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना है, लेकिन वो चीज आज भी
पूरी तरह लागू नहीं की गई। अच्छा, ये धरने पर कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? क्या कोई सरकार से आया नुमाइंदा बातचीत करने के लिए, या किसी तरीके से कोई बातचीत के दरवाजे खुले? अभी हमारे लोग जिस तरह से 22,820 का इशू है, E1+5 का इशू है, E2 का इशू है, जो कि डीओटी और बीएसएनएल के बीच में पिछले 15 साल से शटल कर रहा है, या 15 साल से लोग एक-एक पदों पे काम करें, जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट जिम्मेवारी नहीं दे रहा। पद खाली है, वीआरएस के पास बहुत सारे पद खाली हो गए, लेकिन मैनेजमेंट देने को तैयार नहीं है। उसी सब मांगों को पिछले 1.5 सालों से उठाने के बाद भी आज तक मैनेजमेंट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से रोष होकर के आज 25 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे लोग बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 25 से बैठने के बाद ही बगल में हमारे सीएमडी महोदय बैठते हैं, डायरेक्टर एचआर महोदय बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की कि हमारे 700 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दसियों हजार लोग पूरे देश भर में विक्षुब्ध होकर के अपने वर्क ऑफिस से बाहर हैं, लेकिन उनसे बात करने की जिम्मेवारी अभी तक इस मैनेजमेंट ने नहीं उठाई है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जस्ट बगल में बीएसएनएल का दफ्तर है। इनका खुद का कहना है कि सीएमडी यहाँ पर बैठते हैं, तमाम सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर इंजीनियर कर्मचारी मौजूद हैं इस धरने में, लेकिन कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार कमाने की सोच रही है, वहीं उसकी खुद की जो पीएसयू है बीएसएनएल, उसके जो कर्मचारी हैं वो पेंशन पाने के लिए मोहताज हैं। और जो इनकी प्रमोशन है वो 2007 के बाद से आज तक नहीं हुई है। सरकार को बीएसएनएल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद आता है बीएसएनएल एक ऐसा विभाग था जहां पर हम लोगों ने खुद लाइन में लगकर बीएसएनएल के सिम को हासिल किया था। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनी की ये दुर्गति हो गई है कि आज की तारीख में ना इनके एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और ना ही प्रमोशन। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।